नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और यूपी एलटी गेट 2025 को ध्यान में रखते हुए शेक्सपियर के जो 2 सोनेट हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, उनमें से पहले सोनेट यानी 29 को हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है और इस वीडियो में हम उनका जो दूसरी जो पोयम या जो सोनेट है 138 उसको हम समझते हैं। और इसको समझने से पहले हम थोड़ा विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लें कि उनके जो पिता हैं और माता, उनके पिता कौन है, माता कौन है। उनके पिता जॉन शेक्सपियर और उनकी माँ मैरी आर्डन तथा उनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वारविकशायर इंग्लैंड में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को लगभग 51 या 52 वर्ष के होंगे जब उनकी मृत्यु स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन वारविकशायर इंग्लैंड में हो गई थी। और ये जो प्रोमिनेंट कवि हैं, ये एलिज़ाबेथन पीरियड के कवि हैं, जिसको जो एलिज़ाबेथन पीरियड है यह 1558 से लेकर 1603 तक माना जाता है तथा इनकी जो स्पाउस यानी इनकी जो पत्नी है एन हाथवे, और शेक्सपियर ने 1582 में एन हाथवे से शादी की थी तथा इनके बच्चे भी हैं सुसाना हॉल, हैमनेट शेक्सपियर, जूडिथ क्वाइन, ये इनके बच्चे हैं। और आइए हम थोड़ा बहुत सोनेट के बारे में भी समझ लें कि सोनेट होता क्या है और इसमें सोनेट होता क्या है। तो जो सोनेट हैं, जो सोनेट होते हैं, इन सोनेट की में जो लाइनों की संख्या होती है वो 14 होती है और इन सोनेट को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है जिसको इटैलियन सोनेट बोलते हैं, इटैलियन सोनेट, और दूसरा है जिसको इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। अब जो इटैलियन सोनेट है इसको पेट्राकन सोनेट भी बोलते हैं। पेट्राकन सोनेट भी इसको बोलते हैं। पेट्राकन सोनेट भी बोलते हैं। वो जो इंग्लिश सोनेट है इसको शेक्सपियर सोनेट भी बोलते हैं। शेक्सपियर सोनेट भी इसको बोलते हैं। अब जो इटैलियन सोनेट है, जो इटैलियन सोनेट है जो इटैलियन सोनेट है जो इटैलियन सोनेट है इटैलियन सोनेट की सोनेट की जो राइम स्कीम है, जो राइम स्कीम है वह है ए बी 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 ए, सी डी ई, सी डी ई, ये इटैलियन सोनेट की है। अब इटैलियन सोनेट को जो 14 लाइनें होती हैं, इन 14 लाइनों को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो 8 लाइन है, जो दूसरी है वो 6 लाइन। इन 6 लाइन को ऑक्टेव कहा, वो 6 लाइन को सस्टेट कहा जाता है, और जो 8 लाइन है इनको ऑक्टेव कहा जाता है। इन 8 लाइन को ऑक्टेव
कहा जाता है। और 8 के बाद में 8 और 6 के बीच में 8 और 6 के बीच में एक वोल्टा होता है, वोल्टा। इस वोल्टा को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इस स्थान से अब जो सोनेट है उसका अर्थ चेंज हो जाता है, उसका भाव जो है वो चेंज हो जाता है इस लाइन से। और इसी और जो इटालियन सोनेट है या पेट्राकन सोनेट का है, और अगर इंग्लिश सोनेट की बात करें, इंग्लिश सोनेट की बात करें इंग्लिश सोनेट की बात करें तो इसकी जो राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम होती है वह है ए बी सी डी ई एफ तथा जी होती है। अब इसमें जो 14 लाइन हैं, इन 14 लाइन को 4 4 4 और लास्ट में जो 2 लाइन बचती हैं, इस 2 लाइन को कपलेट बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और जिस 14 लाइन का जो सेमेस्टर है इनको क्वार्टेन बोलते हैं, क्वार्टेन बोलते हैं। और इन 4 4 लाइन यानी 12 लाइन के बाद जो टर्निंग पॉइंट यहाँ इसका, जिसको हम वोल्टा कहते हैं, ये यहाँ आता है, ये वोल्टा जो है ये यहाँ आता है। तो हमने इसको ये यहाँ आता है, टर्निंग पॉइंट होता है इसका इंग्लिश सोनेट का। अब इटालियन सोनेट के बारे में यदि हम और बात करें तो वो ये है कि जो इटालियन सोनेट या पेट्राकन सोनेट, इटालियन सोनेट कहो या पेट्राकन सोनेट कहो, पेट्राकन सोनेट, इसमें पेट्राकन ने अपनी बिलव्ड लौरा के लिए लिखा है, लौरा के लिए लिखा है। और यदि दूसरी पोएट की बात करें तो वो है दांते। दांते ने भी अपनी बिलव्ड बिट्रेस के लिए लिखा है, बिट्रेस के लिए भी लिखा है, जो कि दांते पहले से ही शादीशुदा थे, उनसे ही शादीशुदा थे। और अगर विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो 154 हैं, जिनको उन्होंने भी बांट रखा है। जो फर्स्ट यानी 1 से लेकर 126 तक इसको उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर WH को समर्पित किया है, WH को समर्पित किया है। और जो 127 से 152 तक उन्होंने डार्क लेडी को समर्पित किया है, डार्क लेडी को समर्पित किया है। और जो उनके 153 से 154 तक इनको 154 तक इनको लव गॉड क्यूपिड के लिए समर्पित, वो लव गॉड क्यूपिड के लिए समर्पित है। और विलियम शेक्सपियर के बारे में और अगर बात करें तो इन्होंने ड्रामा लिखे, ड्रामा में इन्होंने ट्रेजेडी लिखा है, कॉमेडी भी लिखा है, और हिस्ट्री प्लेज भी लिखे हैं,
और रोमांस भी लिखा है, और यदि बात करें तो ट्रेजी कॉमेडी भी लिखा है। ये कॉमेडी भी इनके द्वारा लिखा गया है। आइए अब इनके सोनेट्स पर हम चर्चा करते हैं। Then my love is clear that he is made of truth। उसको समझते हैं हम। Then my love is clear। Then my love is clear that she is made of truth। Then यानी जब, माई लव माने मेरी प्रेम का, स्पीयर माने कसम खाती है, डेट की सी इज मेड ऑफ ट्रुथ कि वह सत्य से बना है। यानी जब मेरी प्रेम का या मेरा प्यार यह कसम खाता है कि वह सत्य से बना है, तो आई डू बिलीव है, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, करना ही होता है। थो आई नो सी लाइज। हालांकि मुझे पता है या मैं जानता हूँ, हालांकि आई नो मैं जानता हूँ कि सी लाइज वह झूठ बोलती है, ये झूठ बोल रही है। That she might think me some untutored youth। ताकि वह मेरे बारे में यह सोचती है, she might think me, वह मेरे बारे में सोचती है कि some untutored youth, कि मैं एक अनपढ़ युवक, जिसे अनपढ़ युवक और अनलैंड इन द वर्ल्ड फॉल्स सबलिटीज, यानी अनभिज्ञ हूँ। यानी वह ये सोचती है कि मैं इस संसार के इस झूठ और बारीकियों, सबटाइल्स माने बारीकियों, 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 यानी वह जानती है कि मैं संसार की बारीकियों या झूठी अफवाहों से अनभिज्ञ हूँ। Thus vainly thinking that she thinks me young। इस तरह vainly माने होता है व्यर्थ, व्यर्थ यानी इस तरह व्यर्थी, इस तरह व्यर्थी वह, इस समय व्यर्थी वह मुझे युवा समझती है या जवान समझती है, कि जैसे मैं युवा हूँ, मैं युवा हूँ। although यद्यपि सी नो माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, यद्यपि वह जानती है कि मेरे जो जवानी के दिन थे या मेरे बेस्ट मान जो अच्छे दिन थे या जवानी के दिन थे वो गुजर चुके हैं। सिंपली सामान्य तौर पर, आई क्रेडिट हर स्पीकिंग फॉल्स स्पीकिंग टोंग, सामान्य रूप से मैं उसे इस झूठ बोलने पर उसे क्रेडिट भी देता हूँ कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रूथ सरफेस्ड, यानी हम दोनों की तरफ से इस सत्य को दबा दिया जाता है। अब कौन सा सत्य? यही सत्य कि अब हम युवा नहीं रहे हैं, हम युवा नहीं रहे हैं, हमारी जवानी ढल चुकी है, हमारी जवानी ढल चुकी है। और फिर भी हम दोनों जानते हैं, फिर भी इस सत्य को हम दोनों ने दबा दिया है, इस सत्य को हम दोनों ने दबा दिया है, इस सत्य को हम दोनों ने दबा दिया है। ठीक है, बट लेकिन therefore says she not she is unjust, लेकिन 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 वह
यह क्यों नहीं कहती, बट वेयर फोर माने क्यों नहीं, चीज कहती लेकिन वह यह क्यों नहीं कहती, सी इज एनजेस्टिक, यह गलत है। सी इज एनजेस्टिक कि यह क्या है, गलत है। वह यह क्यों नहीं कहती कि यह गलत है, यानी एंड वेयर सी नॉट डेट, और यह क्यों नहीं गलत है। एंड वेयर फोर से नॉट आई डेट आई एम ओल्ड, और मैं भी यह क्यों नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हूँ, और मैं भी यह क्यों नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हूँ। ओह अरे, लव बेस्ट हैबिट्स इज इन सीमिंग ट्रस्ट, यानी प्यार की सबसे अच्छी आदत दिखावटी भरोसा, सीमिंग दिखावटी, दिखावटी सीमिंग यानी दिखावटी, यानी वो अरे प्यार की बेस्ट माने सबसे, हैबिट्स माने आदत, प्यार की यह सबसे अच्छी आदत है कि यह दिखावटी होता है, यह दिखावटी होता है। एंड एज इन लव लव्ड नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, और और प्यार में उम्र बताना पसंद नहीं है। एंड एज इन लव यानी प्यार में उम्र, लव्ड नॉट टू हैव ईयर्स ओल्ड यानी प्यार में उम्र बताना पसंद नहीं है। देयरफॉर इसलिए, आई लाइज विथ हर एंड सी विथ मी, आई लाइज मैं उसके साथ सोता हूँ, वह मेरे साथ सोती है। एंड इन अवर एंड इन अवर फॉल्स बाय लाइज वी फ्लैटर, इसलिए मैं उसके साथ सोता हूँ, वह मेरे साथ सोती है, और हमारे दोषों हमारी गलतियों को झूठ बोलकर हम खुश होते हैं। हमारी गलतियों को और हमारे दोस्तों को झूठ बोलकर क्या होते हैं, खुश होते हैं। और ये जो लाइन है, ये ये जो लाइन है, ये यहाँ पर यूफेमिज्म का उपयोग किया गया है, यूफेमिज्म का इस लाइन में, आई लाइज विथ हर, आई लाइज विथ हर में यूफेमिज्म, यूफेमिज्म का प्रयोग किया गया है। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि उस बात को छुपाना, उस बात को छुपाना जो दोष है। इस ठीक है, हमने इस पोयम का समझा, यहाँ से लेकर आई आई लाई विथ है, यहाँ पर यूफिज्म है, यूफिज्म। और यूफिज्म का जो मतलब होता है वो होता है किसी ऐसी चीज को छिपाना जो पढ़ने में अच्छी ना लगी हो या दिखाने में अच्छी ना लगे, जैसे कि यहाँ पर है कि आई लाई विथ, यानी मैं उसके साथ, इसका एक तो मतलब ये हुआ कि लाई यानी झूठ, उसका दूसरा मतलब यदि देखें तो वह है कि सोना, उसके साथ सोती या वह उसके साथ सोता है, तो ये गलत है पढ़ने में, तो इसलिए यहाँ पर यूफिज्म है। और ये जो है ये अनस्ट्रेट अनस्ट्रेट फॉलो कर रहा है स्ट्रेट को, अनस्ट्रेट फॉलो कर रहा है स्ट्रेट को, अनस्ट्रेट फॉलो कर रहा है स्ट्रेट को, अनस्ट्रेट फॉलो कर रहा है स्ट्रेट सिलेबस फॉलो कर रहा है स्ट्रेट को, तो यहाँ पर होगा जो आपका अनस्ट्रेट फॉलो कर रहा है स्ट्रेट को, तो यहाँ पर अपना जो होगा तो होगा मैक्सवेल, मैक्सवेल। ठीक है, तो मित्रों धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। चलो मैं जोड़ दूँ।